गाइज ये सैमसंग 2025 टॉप लोड वॉशिंग मशीन का अपग्रेड मॉडल जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। एआई वॉश, इको बबल, हाइजीन स्टीम एंड एआई वीआरटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आपको पावर सेविंग, वाटर सेविंग के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक केयर भी देखने को मिलती है। सो गाइज 2025 का ये अपग्रेड मॉडल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या है इसके फीचर्स, कितनी मशीन ये आपके लिए यूजफुल है, कंप्लीट डिटेल वन बाय वन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं रुद्र टेक्निकल पॉइंट। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वॉशिंग मशीन की बेसिक डिटेल आपको दे देता हूँ। देखिए ये मशीन आपको 5 स्टार रेटिंग पे मिलेगी और इसका जो एनुअल कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन होगा 0.0083 यूनिट पर किलोवाट पर केजी पर साइकिल, जो कि कम्प्लीटली 1 यूनिट भी नहीं है। मीन्स 1 यूनिट से कम का कंजप्शन इसका पर केजी पर साइकिल के हिसाब से आपको मिलेगा। अब मैं इसके अगर मॉडल नंबर की बात करूं, WA80F08E2C 2025 का न्यू मॉडल है ये, और इसकी नेट कैपेसिटी आपको 8 kg में मिलती है। मीन्स ये 3 से 4 लोगों के लिए बिल्कुल सफिशिएंट स्टोरेज वाली मशीन है। अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 फैमिली मेम्बर हैं तो अब ये मशीन आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेगी। वाटर कंजप्शन की अगर बात की जाए तो 17.3 लीटर पर केजी पर साइकिल इसका वाटर का कंजप्शन है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले वॉशिंग मशीन की अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूँ तो इसका जो टच कंट्रोल पैनल है वो अपर साइड प्लेसमेंट उसका देखने को मिलेगा, जिसमें हर एक फीचर्स को क्लियर मेंशन किया गया है। अब कोई भी फीचर आपको एक्टिवेट करना है वहाँ से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जैसे कि ऑन ऑफ का टच बटन है, वॉशिंग साइकिल का है, पॉज प्ले का है, नॉर्मल वॉश, क्विक वॉश, डेलिकेट बेडिंग, जीन्स, एनर्जी सेविंग, रिंस, टप क्लीन, डाउनलोडर, जितने भी फीचर्स हैं उनके ऊपर टच बटन के ऊपर क्लियर मेंशन किया गया है कि कौन से टच बटन से आप कौन से फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हो, और ये सभी बटन्स क्विक रिस्पॉन्सिव हैं। यहाँ पे दिया गया है डिजिटल डिस्प्ले, जो भी टाइमिंग वगैरह आप सिलेक्ट करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये रहेगा इसका सॉफ्ट क्लोजिंग डोर। गाइज मोस्टली क्या होता है कि जब आप एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आप अक्सर इस चीज़ को मिस कर जाते हो कि इसका जो सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है वो आपको किस तरह का मिल रहा है। अब जैसे कि इस मशीन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको टेम्पर्ड ग्लास के साथ मिलेगा, जो कि काफ़ी इनफ स्ट्रॉन्ग है और ये लगभग अनब्रेकेबल है। और कभी भी अगर आप कपड़े को वॉश कर रहे हैं और आपने यहाँ पर हाथ रखा हुआ है या फिर बच्चे वगैरह हैं और इसको अचानक से इस तरह से बंद कर देते हैं तो इंजरी का रिस्क इसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये क्योंकि ये बहुत आराम से धीरे धीरे बंद होता है। और कोई भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन जब आप परचेज़ करते हो तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि उसमें सॉफ्ट क्लोजिंग डोर होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद ये रहेगा इसका फ्रंट का व्यू, जहाँ पे आपको मशीन में 2 इयर्स की कंप्लीट वारंटी मिलती है एंड 20 इयर्स की वारंटी इसके ऑन मोटर में मिलती है, जो कि डिजिटल इन्वर्टर मोटर है और ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर भी है। मीन्स इस मोटर में कोई भी बेल्ट का यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो वाइब्रेशन है, जो नॉइज़ लेवल है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वारंटी, जो कि आपको 20 इयर्स की वारंटी इसमें देखने को मिलती है। दैट्स अ वेरी गुड। अब गाइस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसका वॉश टब, जिसमें पहले तो एसेसरीज इसमें पड़ी हुई है। क्या क्या एसेसरीज आपको मिलते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रेड मेश, जो कि इस वॉशिंग मशीन की जो सरफेस है नीचे जहाँ पे मोटर लगा हुआ उसके नीचे लगेगा, जिससे कि चूहे वगैरह इसके अंदर ना जा सके और पूरी तरह से सेफ रहे। इसको मैं रख देता हूँ साइड में। इसके बाद आपको मिलेगा ये ड्रेन पाइप, इसे पीछे की तरफ कनेक्ट करना होता है, इसको भी रख देते हैं साइड में। एंड ये है वाटर इनलेट पाइप और यूज़र मैनुअल। वाटर इनलेट पाइप पानी की सप्लाई के लिए है और यूज़र में मैनुअल, जो कि आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, बट पता नहीं आप इसको रीड करते हैं कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो इसको ज़रूर एक बार रीड कर लेना, अच्छी डिटेल आपको पता चल जाती है। अब ये रहेगा इसका ये 8 kg वॉशिंग मशीन का वॉश टब, जिसमें अब ये डिज़ाइन आप देख रहे हो ये डायमंड शेप में दी हुई है, जिसको बोलते हैं डायमंड ड्रम डिज़ाइन। इसमें क्या है कि एक तरह से जब आप कपड़े को वॉश करते हो तो ये फ्रिक्शन पैदा करता है, जिससे कि जो डर्ट लेवल होता है, जो टफ स्टेन्स होते हैं, वो भी काफ़ी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। और इसका पल्सेटर जो दिया गया है वो डुअल स्टॉर्म पल्सेटर है, जो पानी में एक तरह से वोर्टेक्स को जनरेट करता है। और जब वोर्टेक्स जनरेट होता है तो कपड़ों में काफ़ी इफेक्टिवली क्लीनिंग करता है और आपको वाइट शर्ट हो या फिर कलरफुल कपड़े आपने डाले हुए हैं, कॉटन के कपड़े हैं या फिर आपने वूलन कपड़े डाले हैं, सभी में जो क्लीनिंग परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो काफ़ी बेटर मिलता है।
इसके बाद ये दिया गया है इसमें, ये मैजिक फिल्टर। कैमरा थोड़ा सा इधर लाना। ये है दोस्तों मैजिक फिल्टर, जो कपड़ों से निकले हुए लिंट को, डर्ट को और जो रेशे वगैरह होते हैं उसको कलेक्ट करता है। और इसको इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। ये इसको इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। और 4 से 5 वॉश साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको इसे ज़रूर एक बार क्लीन करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो ये तो पूरा फिल हो जाएगा डर्ट से, जो रेशे वगैरह निकलते हैं और जो फैब्रिक वगैरह होते हैं वो इसमें पूरा भर जाएगा। और जब वॉशिंग साइकिल नेक्स्ट वाली आप इसमें करते हैं, कपड़ों को वॉश करते हैं, तो उससे जो डर्ट वगैरह निकलती है वो फिर दोबारा से कपड़ों में बैठ जाती है। तो आप आई थिंक इसको 4 से 5 बार ज़रूर एक बार क्लीन करिए, जिससे कि वो अच्छे से कपड़ों में सफाई दे सके और इसमें जो जितनी भी गंदगी है वो सब कलेक्ट हो सके। और इसको प्लेस करना बहुत ही आसान है। दोबारा से यहाँ पे इस तरह से आप रखोगे और हल्का सा अंदर की तरफ पुश कर दीजिए, यहाँ पे प्लेस हो जाता है। ये भी काफ़ी आसान प्रोसेस है। तो ये देखो यहाँ पे ये डिटर्जेंट बॉक्स दिया गया है, जो कि डिफरेंट है। जो शेप और इसमें व्हील्स वगैरह मिलते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट मिलते हैं। जब आप इसमें डिटर्जेंट को फिल करते हो, जो वॉशिंग पाउडर है आपने डाला और वाटर की सप्लाई आपने ऑन करी, जैसे ही पानी की सप्लाई ऑन होती है तो ये जो वॉशिंग पाउडर आपने डाला है और पानी को मिक्स करके काफ़ी 2.5 टाइम्स फास्टर उसको पेनिट्रेट करता है और एक्स्ट्रा झाग प्रोड्यूस करता है, जो कि कपड़ों में काफ़ी डीपली जाते हैं, अंदर तक जाते हैं फैब्रिक में और डर्ट लेवल को लूज करते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है। और अगर आप लिक्विड यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन में आपने लिक्विड यूज़ करना है, तो उसके लिए ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पे स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको लिक्विड आप डाल सकते हो। तो ये दोनों के लिए वॉशिंग पाउडर के लिए और ये है लिक्विड को आपको डालने के लिए, दोनों अलग अलग आपको प्लेस मिल जाते हैं। तो मैं इसका साइड का व्यू थोड़ा सा दिखाता हूँ वॉशिंग मशीन का। ये अब इसके साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये पॉकेट हैंडल मिलता है, ये यहाँ पे आगे की तरफ मिलेगा और इसकी जो अनदर साइड है यहाँ पे ये पीछे की तरफ मिलेगा। जैसे कि आपको मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो एक लोग यहाँ से इस तरह से पॉकेट हैंडल को यूज़ कर सकते हैं और दूसरी तरफ से यहाँ पे, तो पूरा वो बैलेंस बना रहता है और आसानी से आप उसको मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। ये देखो, ये दूसरा वाला पॉकेट हैंडल आपको पीछे की तरफ दिया गया है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह जैसे ले जाना है तो वहाँ पे काफ़ी आसानी से आप ले जा सकते हो। अब दिखाता हूँ इसका बैक व्यू। ये है इसका बैक पैनल, जिसमें वाटर नेट की कनेक्टिविटी आप दे सकते हैं। साथ ही में इसका जो कॉर्ड वायर है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है और जिसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर के आसपास आपको मिल जाएगी। और ये है इसका पावर प्लग, जो कि आपको 6 एम्पियर का मिलता है और यूज़ ना होने पर इस तरह से आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली सेफ रहता है। और ये मशीन जो है पीछे तरफ से पूरी तरह से पैक्ड है। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि मॉडल नंबर वगैरह, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो कंजप्शन है 220 वाट से लेकर के 240 वाट तक का आपको मिलेगा। एंड फिर से वही सीरियल नंबर वगैरह है। और नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रेन पाइप को आपको कनेक्ट करना है, ये स्पेस दिया गया, यहाँ पे ड्रेन पाइप कनेक्ट होगा। और ये ड्रेन पाइप का स्पेस है और जो मैंने आपको रैट मेश दिखाया तो इसके नीचे की तरफ कनेक्ट होती है। सो गाइस, यहाँ पर बेसिक डिटेल के बाद वॉशिंग मशीन की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, 29 kg का नेट वेट दिया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। जैसे कि अब इसका लिड है टेम्पर्ड ग्लास है, काफ़ी अच्छा इसका बिल्ड मटेरियल है। साइड के पैनल काफ़ी स्टडी हैं, मीन्स ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको बेटर मिल जाती है। इसका जो स्पिनिंग RPM है 700 में मिलेगा और इसका जो नॉइज़ लेवल है वो आपको 60 डेसिबल में देखने को मिलता है। जैसे कि स्पिनिंग के टाइम पे या फिर ऑपरेटिंग के टाइम पे अगर आप इसके पास में खड़े होते हैं तो हो सकता है कुछ सेकंड के लिए आपको पता भी नहीं चले कि मशीन या ऑपरेटिंग है। और इसका जो नॉइज़ लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। गाइस, सैमसंग के इस वॉशिंग मशीन में आपको टोटल 9 वॉश प्रोग्राम इसके कंट्रोल टच पैनल में देखने को मिलते हैं, बट एक्स्ट्रा 10 वॉश प्रोग्राम भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये भी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। इसमें आपको इको बबल, इंटेंसिव, सुपर स्पीड, स्मार्ट कंट्रोल, मानसून जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। अब इनको आप यूज़ कितना करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जिनका यूज़ आप जरूर करोगे, जैसे कि AI वॉश, इको बबल, स्मार्ट थिंग, वाईफाई कंट्रोल, AI एनर्जी मोड, जिसमें आपको 20% एनर्जी सेविंग भी आप कर सकते हैं। AI VRT प्लस रिड्यूसेस वाइब्रेशन एंड नॉइज, एडिशनल वॉश साइकिल, जिसमें 10 डाउनलोड वॉश साइकिल को आप डाउनलोड कर सकते हो। मैजिक फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है।
जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले अब मैं डिटेल बताता हूँ AI वॉश प्रोग्राम की, ये किस तरह से वर्क करता है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले अगर मैं AI वॉश प्रोग्राम की बात करूँ तो इसमें वॉशिंग मशीन लोड किए गए कपड़ों के वेट को सेंस करती है, उसके फैब्रिक की सॉफ्टनेस को सेंस करती है और वाटर लेवल को सेंस करती है, जिसमें इसके बाद यूज़ करती है इंटेलिजेंट एल्गोरिथम टू सेलेक्ट सच टाइप ऑफ द सेटिंग्स, जैसे कि एडजस्ट द वाटर लेवल को एडजस्ट करती है। इसके बाद एजिटेशन इंटेंसिटी और वॉश एंड रिंस का टाइम कितना होना चाहिए, जिससे कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है, एक बेहतर क्लीनिंग परफॉर्मेंस लोड की हुई वॉश लॉन्ड्री के ऊपर। जो भी लॉन्ड्री आप इसमें लोड करते हो उसमें काफ़ी अच्छी क्लीनिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। गाइस इसके बाद दी गई इसमें इको बबल टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ये बबल स्टॉर्म डुअल स्टॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है। बबल स्टॉर्म किस तरह से काम करता है, जैसे कि ये इसका डिटर्जेंट बॉक्स, जब आप इसमें डिटर्जेंट को फिल करते हैं और वाटर सप्लाई को ऑन करते हैं तो इसमें ये दिए गए यूनिक डिजाइन पैटर्न वाले व्हील्स एक्चुअली वर्क करते हैं 2.5 टाइम फास्टर, डिटर्जेंट को पेनिट्रेट करते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा झाग जनरेट करता है और जो कपड़ों में डीपली जाते हैं और उसमें बेहतर क्लीनिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। डुअल स्टॉर्म ये जो पल्सेटर का डिजाइन है, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है जो एक वोर्टेक्स को जनरेट करता है और जो भी लॉन्ड्री आप इसमें लोड करते हैं वॉश टब में, उसमें एक तरह से बेटर क्लीनिंग परफॉर्मेंस आपको मिलती है, जिससे आपको मिलता है 20% एक्स्ट्रा फैब्रिक केयर। जो आपने कपड़ों को इसमें वॉश किया हुआ है उसके जो फैब्रिक होते हैं 20% तक उसमें ज़्यादा बेटर केयरिंग होती है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन वाईफाई के थ्रू आप इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। अपनी स्मार्ट मोबाइल में आपको स्मार्ट थिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिससे कि जो भी आप वॉशिंग प्रोग्राम को सिलेक्ट करना चाहते हैं सारा कंट्रोल आप अपने मोबाइल पे ले सकते हैं। इवन आप ये मशीन का कंजप्शन कितना है सारी चीज़ें अपने मोबाइल से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बेटर पॉइंट रहेगा। AI एनर्जी मोड, जिसमें आप 20% एनर्जी सेविंग भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि इस वॉशिंग मशीन में डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मोटर का यूज़ किया गया है, जिसका कंजप्शन ऑलरेडी कम है और इसमें किसी भी तरह की बेल्ट का यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसमें आपको 20% लेस एनर्जी कंजप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद दिया गया है इसमें मैजिक फिल्टर, जो कि फिल्टर्स लिंट डस्ट को इस तरह से कलेक्ट करता है जब आप कपड़े को वॉश करते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये रहेगा, ये देखिए, इसको आसानी से आप निकाल सकते हो और ये सारी जो डर्ट वगैरह है, जो गंदगी वगैरह है, वो सारी इसमें कलेक्ट हो जाती है। 4 से 5 वॉश साइकिल के बाद आपको इसे जरूर एक बार वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना, और दोबारा से यहाँ पे टब में आप इस तरह से इसको एडजस्ट करके लगा सकते हो। तो ये भी प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो भी कपड़े आप लॉन्ड्री इसमें वॉश कर रहे हैं दोबारा से जो डर्ट वगैरह है ना उसमें बैठे नहीं और कपड़े आपके गंदे ना हो वॉश होने के बाद भी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और इस फिल्टर्स को जरूर 4 से 5 वॉश साइकिल के बाद वॉश कर लेना है। 20 ईयर्स की इसमें मोटर पे वारंटी आपको मिली, जो कि टू मच लॉन्ग पीरियड होता है। गाइस किसी भी ब्रांड का वॉशिंग मशीन जब आप परचेज करोगे तो उसमें आपको 10 ईयर्स की वारंटी पैकेज ही मिलेगा। ऑन मोटर की बात कर रहा हूँ मैं, बट सैमसंग की इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आपको 2 ईयर्स की कंप्लीट एंड 20 ईयर्स की वारंटी इसके मोटर में मिल जाती है, जो कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड रहता है। और अगर आपने इस मशीन को परचेज किया है और किसी भी तरह के आपको इश्यूज़ हैं तो मैंने स्क्रीन पर नंबर दे दिया है, टोल फ्री नंबर है, उसमें आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं और होम साइड सर्विस भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ईजी प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। सो गाइज इन लास्ट, सैमसंग की इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन को आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परचेज कर सकते हैं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी बेटर हैं और आपके लॉन्ड्री में कपड़ों में काफ़ी बेटर क्लीनिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साथ ही में आप इसमें एनर्जी सेविंग भी कर सकते हैं, वाटर सेविंग भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी और फैब्रिक की केयरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप कानपुर से परचेज करना चाहते हैं 21,500 रुपये का इसका जो बेस प्राइस है वो आपको मिल जाएगा और एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड आप ऑन करते हैं तो उसमें अप टू 10% तक का कैशबैक भी आपको मिल सकता है। परचेज करना चाहते हैं कानपुर कूलिंग गोविंदनगर में आप विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको इस मशीन के साथ एश्योर्ड गिफ्ट भी मिलेगा। सो गाइज, इस वॉशिंग मशीन को आप परचेज करना चाहते हो, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाइए, चेक करिए और आपको परचेज करना है तो अपनी परचेज को पूरा करिए और इस चैनल की हेल्प भी करिए। इसके बाद
आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इस वॉशिंग मशीन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, उसका आंसर मैं जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।